हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत पे ये वक्त है आपको बाढ़ और बारिश के असर से जुड़ी खबरों पर अपडेट देने का। शुरुआत मुंबई से कर लेते हैं, जहां रात से ही हो रही तेज बारिश ने बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। यहां जगह जगह पानी जमा होना शुरू हो गया है। उसके बाद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर अभी कुछ मिनट तो पहले हमने आपको दिखाई थी। देखिए अभी कुछ मिनटों में, क्योंकि वहां पर उजाला होने लगा है, ये गाड़ी जो कि आधी डूबी हुई है पानी में, ये अंधेरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया। ये वो फ्लाईओवर है जहां हर साल पानी भरता है। पेड़ गिरे हुए हैं। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जगह जगह लगभग यही हाल है। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, इसका आधा आगे का हिस्सा मुंह की तरफ झुका हुआ है, यानी कि पानी में डूबा हुआ है। और मुंबई के कई सबवेज, कई अंडरपासेस में यही स्थिति है इस वक्त। अंधेरी सबवे मुंबई का एक ऐसा एरिया है जहां पर हर साल इसी तरीके से सबवे के नीचे पानी भरता है। और वहां अगर कोई गाड़ी है तो उसकी हालत कुछ ऐसी ही होती है जैसे तस्वीरों में दिख रही गाड़ी की हो चुकी है, क्योंकि इसका आगे का हिस्सा नीचे पानी में चला गया और पीछे से ये गाड़ी उठ चुकी है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस हालात में ड्राइवर इसमें से निकल के भागा होगा, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स अभी भी चल रहे हैं, इसके पार्किंग लाइट्स अभी भी चल रहे हैं। तो हमारे सहयोगी सत्यम, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर एक गाड़ी डूबी हुई थी, और ये डूबी हुई गाड़ी शहर के डूबे हुए सिस्टम का एक नजीर पेश करती है, बीएमसी के डूबे हुए दावों की नजीर पेश करती है। सत्यम लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी भले ही एक अंडरपास की तस्वीर की हो, मुंबई की एक तस्वीर हो इस गाड़ी की, लेकिन ये मुंबई का पूरा हाल बताती है। मुंबई नहीं, ठाणे में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई के लगभग तमाम सबवेज, अंडरपासेस में यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए सुबह जब दफ्तर के लिए निकले तो अपना रूट जरूर देखकर निकलिएगा। तो मानसून का सीजन हर बार भारी पड़ता है मुंबई वासियों पर। हमेशा लोअर इलाकों में पानी भर जाता है, जिसमें हिंद माता, लोअर परेल और तमाम कुर्ला ऐसे इलाके हैं जो लोअर इलाके हैं, जहां हालात कुछ इसी तरीके के बनते हैं। जिस तरीके से लगातार मुंबई में बारिश हो रही थी, पहले मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन पिछले लगातार 4 घंटे से बारिश होने के बाद और हालात को देखते हुए अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। आप इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी के अंदर की लाइट जली हुई है, साइड में इंडिकेटर चल रहे हैं, यानी कि जो ड्राइवर था उसने इतनी तेजी से गाड़ी छोड़कर भागने का फैसला लिया, क्योंकि उसको दिख रहा होगा कि अगर वो कुछ मिनट गाड़ी के अंदर या कुछ सेकंड और रहा और उसने ये लालच कर लिया कि वो गाड़ी की लाइट्स बंद कर दे और फिर निकल जाए, तो शायद वो निकल ही ना पाए। तो कितनी जल्दीबाजी में ड्राइवर यहां से निकला होगा। 2 तस्वीरें आपके सामने। वहां दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पेड़ गिरे हुए हैं सड़कों पर। जाहिर तौर पर ये पेड़ आने वाले कुछ घंटों में ट्रैफिक को भी बाधित करेंगे। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पिछले 4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सत्यम सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए अंधेरी से। सत्यम, मौजूदा हालात क्या, और इस गाड़ी को लेकर कोई और डिटेल आपको मिल पाई? इस गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि जिससे आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे उन्होंने कहा एक शख्स, लेकिन वो कैसे, किन हालात में निकल के भागा, कोई जानकारी? जी, बात करें तो सुबह 5 के समय है ना, सुबह 5 के समय अंधेरी सबवे पे गाड़ी है वेस्ट से ईस्ट में आ रही थी, उसी समय है वो शख्स है इस जगह पे पानी है ज्यादा भरा था, उसको अंदाज नहीं लगा ड्राइवर को, उसके वजह से पूरी तरह से गाड़ी अड़क गई। और उसके बाद लाइफ गार्ड है बीएमसी के, उन्होंने उसको दरवाजा खोल के निकाला। फिलहाल पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है और पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है सबवे के नीचे की गाड़ी है पूरी बह के आगे जो रेलवे का डिवाइडर है वो डिवाइडर में लोखंड में अड़की हुई है। फिलहाल अगर वो लोखंड का डिवाइडर नहीं रहेगा तो गाड़ी पूरी तरह से वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट में बह के जाएगी। पानी का इतना जोर प्रेशर है जो कि पूरी तरह से जो आजू बाजू का एरिया है पूरे घरों में है, पानी पूरी तरह से भर चुका है। फिलहाल स्थिति है जो अंधेरी सबवे का वो भयानक है। और फिलहाल बीएमसी की तरफ से अगर बात किया जाए तो मैनेजमेंट, किसी प्रकार का मैनेजमेंट इस जगह पे नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बीएमसी का सिर्फ 2 जनरेटर है, उसी के माध्यम से पानी लगातार बारिश हो रही है। सत्यम, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आपकी आवाज में कंपन हम महसूस करते हैं, क्योंकि पिछले कई घंटों से आप पानी में ही खड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा अपना। ये गाड़ी कौन सी है सत्यम, कोई जानकारी मिली है क्या? एसयूवी लग रही है। गाड़ी है सोमो, टाटा सोमो के जैसा दिख रही। हम भी इस जगह से दूरी बना के रखे। फिलहाल जो पानी का प्रेशर है सबवे से 20 से 30 मीटर की दूरी तक पूरी तरह से प्रेशर है पानी का। जो रास्ते पे है पानी बहाव के लेके जो है ईस्ट वेस्ट की तरफ से जा रही है। रास्ते के ऊपर से देख सकते हैं कि सबवे के ऊपर ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन है वो शुरू है, उसके नीचे ही पूरा पानी है, पूरी तरह से सबवे फुल भर चुका है। और ये टाटा सोमो जैसी गाड़ी दिख रही है और पूरी तरह से पीछे का जो उसका भाग है, जो एरिया
सोमो का गाड़ी का भाग है वो पूरी तरह से डिवाइडर है, लोखंड दिख रहा है, वही लोखंड को उस टच हुए, उसके वजह से वो बह के पीछे बाजू नहीं जा रही। पर पानी का इतना प्रेशर है कि वो गाड़ी पूरी तरह से अटक गई हुई सभी के नीचे। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। पिछले 4 घंटे से लगातार आप भारी बारिश पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे आपके सामने। इन सब के बीच लगातार तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं हम। पिछले 4 घंटे से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। लगभग आज पूरा दिन इसी अलर्ट के साथ मुंबई को रहना होगा। इन सब के बीच बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, लेकिन मुसीबत में धैर्य न खोने की सीख दे गए यूपी के आजमगढ़ के एक गांव के लोग। इस गांव में बाढ़ तटबंध तोड़कर तबाही मचाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, हमारी रिपोर्ट देखिए। बाढ़ में गिरे पेड़ को खींचा जा रहा है। टूटे हुए तटबंध के आर पार रस्सियां तानी जा रही हैं। उफनते पानी में उतरकर बल्लियां ठोकी जा रही हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले में छोटी सरजू नदी में बने रिंग बांध का एक हिस्सा उफनती बाढ़ में कट गया। बाढ़ का पानी तेजी से गांव में घुसने लगा और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। हालांकि प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे। फिर गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी की बल्लियां बनाई गईं। उन्हें उफनते हुए पानी में रोपा गया। लकड़ी की बल्लियों पर रस्से बांधे जाने लगे, जाल बुना जाने लगा। कंधे तक पानी में उतरकर लोग इस टूटे हुए बांध को बांधने की जुगत में घंटों लगे रहे। आखिरकार गांव वालों की ये हिम्मत काम कर गई और बांध के टूटे हुए हिस्से को दुरुस्त कर लिया गया। तो आजमगढ़ के लोगों ने तो अपने मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढ निकाला, लेकिन देवास में कुछ ऐसा नहीं हो पाया। एक परिवार वैन सहित बाढ़ में फंस गया और कुछ सोचता समझता उससे पहले पूरा परिवार वैन सहित बाढ़ में बह गया। पुल पर उफनती बाढ़ में वैन ऐसे लड़खड़ाई कि बहने लगी। तभी कार में सवार एक शख्स वैन से कूद गया, लेकिन वैन में बैठे बाकी लोग निकल नहीं पाए। वो वैन के साथ ही बहने लगे। उन्हें बचाने के लिए पहले एक शख्स पानी में कूदा। वो तैरते तैरते वैन के नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाल पाया। हिम्मत दिखाकर 2 और युवक इन लोगों को बचाने पानी में कूद गए। वो भी वैन के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से पानी का तेज बहाव वैन को बहाकर दूर ले जाने लगा। जो युवक बचाने कूदे थे, वैन उनकी पहुंच से दूर निकलकर और रफ्तार से बहने लगी। सब लोग देखते रह गए। वैन सवारों को बचाया नहीं जा सका। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ मध्य प्रदेश के देवास में। वैन सवारों का कोई पता नहीं चल पाया। जिसने कूदकर अपनी जान बचाई, उसने बताया कि वैन में कुल 5 लोग सवार थे। 4 जना था पप्पू था। एक तो मैं मम्मी देखा भाई, एक कस्तूरी भाई, एक बाबू, एक पप्पू, 4 जन। एक सही आप 5 से। हाँ। आपने कैसे जान बचाई अपनी मारुति में? आप भी दे दो। मैं पड़ी अंदर चली गया तो फिर मैं तीरी के ऊपर आई। ये हादसा तब हुआ जब कमलापुर के पास नदी उफान पर थी और पानी पुल के ऊपर बह रहा था। उसी उफनते पुल को पार करने की कोशिश में वैन सवार बह गए। तो ऐसे हालात केवल मध्य प्रदेश के नहीं है। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में तो घाघरा नदी के तेज बहाव में 2 नीलगाय बहती हुई दिखाई दी। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें गोंडा की तरफगंज तहसील के एली परसोली बांध के नजदीक की है। दोनों नीलगाय तेज धारा में बहकर दूर निकल गईं। हालांकि इन्हें निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा हो पाना संभव ही नहीं हो पाया। इन नीलगायों ने भी जोर आजमाइश की कोशिश की कि शायद ये बच जाएं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ना तो इनकी चली पानी के आगे, ना ही उन लोगों की चली जो इनको बचाने के लिए उतरे थे। तो घाघरा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी की तेज धार में इसी के कारण 2 नीलगाय बह गई, जिन्हें बचाने की जोर आजमाइश तो हुई, लेकिन वो किसी काम नहीं आई।
तो हम लगातार आपको देश में बाढ़ बारिश का अपडेट दे रहे हैं। विकास अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। विकास, दिल्ली एनसीआर में मौसम ठीक ठाक है, वहां भी धूप खिली हुई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में स्थिति जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बरसात के पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने पर और साथ ही साथ सड़क में गड्ढे होने पर इसका असर क्या हो सकता है, ये साफ दिखाई दे दरभंगा में। यहाँ पर एक सड़क आने जाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। पानी से उफनती इस सड़क से जो भी गुजरा वो या तो बीच पानी में गिरा या लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से सड़क को पार कर पाया। दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक के गंगिया चौक की ये सड़क आने जाने वालों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। नेपालिया बंगलिया सड़क पर पानी इतना ज्यादा है और उसकी धार इतनी तेज है कि न सड़क का पता चल पा रहा है और न उसमें मौजूद गड्ढों का। और नतीजा ये रहा कि कभी ऑटो वाले फंसे, कभी सामान ढोने वाले छोटे वाहन फंसे, कभी साइकिल वाले फंसे तो कभी मोटरसाइकिल वालों की शामत आ गई। सड़क 10-12 जगह कटा हुआ है और यहाँ पे भी हम आके वहाँ से बच के यहाँ पे आके हम लोग गिर गए हैं। यहाँ पे आदमी सब हमको 4-5 आदमी मिलके बचाया है। जो गाड़ी सीधा नाले अभी में खेत में जाने वाली थी। और इस सड़क ने सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर दी है पैदल आने जाने वालों के लिए। यहाँ पर पानी की रफ्तार बहुत तेज है, उसमें जब गाड़ी और दोपहिया वाहन वाले ही गिरते पड़ते जा रहे हैं तो पैदल चलने वालों की मुश्किल समझी जा सकती है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कांदीवली में पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिर गया है। ये तस्वीरें डराने वाली है, हैरान करने वाली है। मीरा रोड से मुंबई की तरफ का रास्ता इसके चलते बंद हो गया। वो तस्वीर अब हमारे सामने आ गई है। तो देखिए, पहाड़ का हिस्सा जब नीचे गिरा तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि सड़क यहाँ पर एक तरह से बाधित सी हो गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ये, जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है। कांदीवली का ये हिस्सा, लेकिन ये परेल की तस्वीर है। आप देखिए, 4 घंटे से बारिश हो रही है, बेस्ट की बस आधी डूब गई है। परेल की गिनती मुंबई के लोअर इलाकों में होती है, जहां बारिश के बाद हर साल कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। और हालत देखिए कैसे है कि बेस्ट की बस यहां पर डूब गई आधी पानी। लोग इतने अभ्यस्त हो गए मुंबई की इस डुबाने वाली बारिश से कि जैसे देखिए, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आराम से लोग सड़क पर चल रहे हैं बिना ये समझे जाने कि अगर कोई गड्ढा हो तो वो गिर सकते हैं। क्योंकि मुंबई में हर साल बारिश एक आम मुसीबत बन गई है, तो लोग अभ्यस्त हो गए इससे। बीएमसी से लोगों को कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए हालात इस तरीके के लगातार बने हुए हैं। लेकिन पानी की निकासी को लेकर बीएमसी का कोई भी काम, बुनियादी तौर पर जो जरूरी काम है, वो भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसेस, आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। आप देखिए, बेस्ट की बस का ये हाल है। 4 घंटे से लगातार मुंबई में बारिश हुई है। पहले ऑरेंज अलर्ट हुआ, फिर रेड अलर्ट हुआ, अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसलिए मंगलवार की सुबह आप ट्रैफिक में ना फंसे, स्थिति आपके लिए भयानक ना हो, आपको हर रूट का अपडेट हम दे रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कांदीवली में, जहां पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आया और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर किस तरीके से पूरे रास्ते को इसने बाधित कर दिया आपके सामने। और दूसरी तस्वीर जो है वो दिखा रही है परेल में किस कदर गाड़ियां डूब गई।